मेरा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कैंडिडेट से मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी कुछ टाइम पहले कैंडिडेट नहीं है। हाँ ठीक है ठीक। हमारे पास जो दोनों प्रवक्ता मेरा उनसे क्वेश्चन है कि अभी कुछ टाइम पहले मनोज तिवारी जी हमारे नेहरू विहार क्षेत्र के अंदर आए थे, तो उन्होंने जो एक रोड टूटा हुआ है उसका उन्होंने बोला 4.5 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं रोड बनाने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है वो 4.5 करोड़ रुपए है कहाँ पर, क्योंकि उस रोड का आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ है। सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है, एक सेकंड, आप उधर जब सवाल होता है तो हल्ला नहीं होता, आप प्लीज सुन लीजिए। हाँ सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमारी निगम पार्षद 4 साल पहले कांग्रेस में थी तब भी उनसे कुछ काम की हमने उम्मीद नहीं करी थी, ना उन्होंने कुछ काम करा। और अब जब वो बीजेपी में आई तो उनके ऊपर एक छोटा सा हमारा स्ट्रिंग हुआ एबीपी ने चलाया था जिसमें रंगे हाथ 1 लाख रुपए वो लगत लेते हुए पकड़ी गई थी। उसके बाद भी हमारी बीजेपी ने दोबारा से उनको टिकट दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको दोबारा टिकट दिया गया? क्या क्षेत्र में कोई और कार्यकर्ता नहीं था कि उनको टिकट दिया जा सकता था, या बीजेपी के पास? सवाल आ गया सवाल। पहले तो वो 1 सेकंड, पहले तो वो 4.5 करोड़ रुपए कहाँ है? छुप गए। मैं आ जाता हूँ। मियाँ जी ने 500 गज का प्लॉट दे दिया। हाँ। भाई साहब ने बुजुर्गों को पेंशन दे दी। हाँ। और भाई साहब ने तो काउंसिल को जेल में करा दिया। हाँ। रही बात रोड की, मैं बता दूं, चलिए मैं कांग्रेस की भी तारीफ कर देता हूं। रिंग रोड को रेड लाइट फ्री करने का, रिंग रोड को रेड लाइट फ्री, प्लीज सुन लीजिए आप सर, प्लीज बोलने दीजिए ना, आप लोग क्या सोच कर आए हैं? रिंग रोड को रेड लाइट फ्री करने का जो बेड़ा उठाया था वो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने उठाया था। उन्होंने रोड बनाने का काम किया, ये आपकी तारीफ है। लेकिन जैसे ही केजरीवाल सीएम बने वो सारी रोड अचानक से एमसीडी के नीचे आ गई। वो सारी रोड का बजट एमसीडी के नीचे आ गया। पीडब्ल्यूडी का 10,000 करोड़ का फंड कहां जाता है भाई? आप एमसीडी को दे दो, हम भी बना देंगे। अगर सारी रोड हमने बनानी है तो पीडब्ल्यूडी का जो 10,000 करोड़ आपके पास आता है क्यों लेते हो? और सोच करके देखिए, 70,000 करोड़ के बजट वाली अमीर दिल्ली, 70,000 करोड़ के बजट वाली केजरीवाल सरकार आज बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे पा रही। अच्छा, 4.5 करोड़ का जो वायदा, सुनिए ना, सुनिए, ये सारी चीजें ठीक है। जो सवाल आया 4.5 करोड़ रुपए जो मनोज जी ने वायदा किया, देखिए तो उसका क्या हुआ सर? देखिए ये इनके निजी सवाल ले आते हैं, वो निजी सवाल पर मैं कैसे जा सकता हूं? आपके घर की रोड, मेरे घर का रोड नहीं है मैम, वो नेहरू विहार जनता का रोड है। फिर आपको वो नेहरू विहार जनता का रोड है, उनका जवाब इनको देना पड़ेगा। नहीं। ये अलग, ये मारबूद क्षेत्र में आए हैं, मारबूद क्षेत्र की जनता का सवाल है, उसका जवाब इनको देना पड़ेगा। चलिए इधर उधर की बात मत करो सर, जो आपसे क्वेश्चन करा उसका जवाब दो। 4.5 करोड़ रुपए कहाँ पर है उसका जवाब दो। 4.5 करोड़ है, 4.5 करोड़। सुन तो लीजिए भी, जवाब ये 4.5 करोड़ वही है जिसके चक्कर में सत्येंद्र जैन जेल में बैठा है। ये जवाब है। 4.5 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग के, ये 4.5 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग के जवाब है। अब सुन लीजिए, आपने तो मुझ पे पब्लिक में इल्जाम लगा दिया, यहाँ कोर्ट के इल्जाम में फंसे बैठे हैं भाई साहब, मंत्री परिषद में बने बैठे हैं। देखिए निजी सवाल नहीं ले पाऊंगा आपका, अगर पब्लिक का सवाल है तो ले लूंगा। निजी सवाल नहीं कर रहा हूं सर, मैं क्षेत्र का सवाल कर रहा हूँ, निजी सवाल आपसे कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये सच्चाई है। 4.5 करोड़ रुपए पब्लिक में अगर कोई वायदा हुआ तो वो कैसे निजी हो जाएगा सर? अगर पब्लिक में रोड शो में कोई प्रॉमिस हुआ? नहीं, मुझे तो हर तरह के सवाल लेने हैं सभी के। उस सड़क के लिए 4.5 करोड़ मनोज तिवारी जी ने कहे थे, और माननीय विधायक जी ने भी वहाँ के लिए 8 करोड़ रुपए पास करवाए, लेकिन वो अभी तक सड़क नहीं बनी। नेहरू विहार में बहुत बुरा हाल है मैडम, देखिए बहुत परेशान है वहाँ के लोग। अपना रोड मैप रखिएगा। एक सेकंड में एक सवाल ले लेते हैं। सवाल है मैम, जब केजरीवाल जी सरकार में आए तो उन्होंने कहा मोहल्ला सभा से हम पूरी दिल्ली को चलाएंगे और उनकी राय से लेंगे। आज फिर झूठा वादा करके आरडब्ल्यूए वाला सीपीयू का छोड़ दिया, जनता को फिर बेवकूफ बनाने का काम किया। इस तरह केजरीवाल जी क्यों करते हैं बार बार? आरडब्ल्यूए वाला जो आप लोगों का फैसला है। हाँ। एक साथी ने भी सवाल करा एक रोड का, उसके घर की रोड नहीं थी, नेहरू विहार अगर आप जाओगे एक बहुत बड़ी रोड है। ये वाला सवाल पसंद आ गया तो जवाब दे रहे हैं। मैं बता तो रहा हूं, पसंद नहीं आया तो नहीं देंगे। देखिए प्रॉब्लम, सवाल अपनी प्रेफरेंस है, सवाल अपनी प्रेफरेंस। अच्छा जल्दी बोलिए, मुझे ब्रेक लेना है। मुझे समस्या यही है, मिनी पार्षद बता दो। जनता अगर सवाल पूछे तो जनता भी आतंकवादी बन जाती है, जनता भी नक्सली हो जाती है। लोगों ने सवाल पूछा, जवाब दो कि रोड क्यों नहीं बनी, 4.5 करोड़ रुपए कहाँ है, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? दूसरी बात, अभी आपने देखा इन दोनों का इलू, इनको अब कांग्रेस के काम अच्छे लग रहे हैं, इन्हें बीजेपी के काम अच्छे लग रहे हैं। पिछले कई दिनों से मैं हर डिबेट में देख रहा हूँ, हर भारतीय जनता पार्टी का नेता कांग्रेस की तारीफें कर रहा है। चलिए, जो भी अगर जानती है 4.5 करोड़ का वादा हुआ है तो आप मनोज तिवारी जी को टैग कीजिएगा, और पेंशन पे आप घूम गए तो 4.5 करोड़ पे आप घूम गए। चलिए यहीं से